सत्य और न्याय की उपेक्षा या हत्या के बाद भीषण उदासी से घिर जाती है। स्वाभाविक है। फैज की कविताओं को देखिए, उदासी के साथ प्रतिरोध, और इस उदासी की संक्रामकता को देश काल में विस्तार देता है कवि। कपिलवस्तु में बुद्ध, उज्जैनी में कालिदास, खेतों में फसलें, वृक्षों पर पत्तियां, और दिल्ली, पटना, दुनिया में जो लोग उदास हैं, एक तरह से देश काल में उसी उदासी को उसने विस्तार दे दिया। 1994 में सहमत की तरफ से अपनी जबान करके ऐसी कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया गया, जिसमें नई पुरानी पीढ़ी के बहुत सारे कवि थे, जो एक तरह से कहिए कि अयोध्या की उस घटना के आलोक में हिंदी कविता की प्रतिनिधि कवियों का चयन था। और असद जैदी और विष्णु नागर ने उसको संपादन किया। तो जैसा कि पार्थेश्वर जी ने भी कहा कि ये 1990 से लेकर के दशक से आज तक ये उदासी और घनीभूत होती चली गई। संयोग देखिए कि राजेंद्र कुमार की का जो अंतिम कविता संग्रह है, उसका नाम है उदासी का ध्रुपद। पागल दास की पखावज मानो आज भी उदासी के ध्रुपद पर ताल दे रही है। आप जानते हैं, ध्रुपद गायन में आमतौर पर पखावज से ताल दी जाती है। गंभीर ध्वनि पैदा होती है, गंभीर और मंथर। बोधिसत्व की इस कविता की गति भी मंथर और गंभीर है, ध्रुपद गायन की तरह, पखावज वादन की तरह और सरयू के प्रवाह की तरह। अंशु मालवीय आज के भारत की विभीषिका के लिए आग का बिंब चुनते हैं, और यह अनायास नहीं है। ये हमारे मिथकों और इतिहास से अनुमोदित है और वर्तमान के भभकते दहकते क्रूर विभत्स दृश्यों से भी समर्थित है। अग्नि हमारा देवता है। सीता को अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी, स्त्रियां सती होती थी। सारे ही चक्रवर्तियों ने यज्ञ की अग्नि में न जाने किन किन वस्तुओं और जीवों को अग्नि का आविष्य बनाया। ये सारे यज्ञ किनके हित में किए जाते थे और हैं, और किनके दाह से वे पूर्णाहुति को प्राप्त होते हैं। कवि ने लिखा है, नगर सेठों के लिप्सा यज्ञों से तृप्त, राजाओं के वासना यज्ञों से कामश्लत, ब्राह्मण वेशधारी अग्नि को ऑक्सीजन चाहिए अपने यौवन को दहकाने के लिए। उसे चाहिए ताजा पेड़ों का लहू, उसे चाहिए पशुओं की चिरायन, उसे चाहिए इंसानी चीख, लकड़ियों की चिटकती, काकर पुकार के पार्श्व। आज के दृश्य लीजिए, दहेज के लिए औरतों का घरों में जलाया जाना रुकता ही नहीं। कोई दंगा ऐसा नहीं जिसमें घरों, दुकानों, जिंदा जिस्मों में आग की लपट लौटती हो। 84 हो, 2002 हो, और भी। ये किनके जिस्म होते हैं, किनकी बस्तियां, किनके घर, किनकी दुकानें।